नमस्ते दोस्तों, इजी टेक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम पहली बार एक्सेल खोलते हैं या किसी को एक्सेल पर काम करते हुए देखते हैं, तो इतनी सारी रोज, कॉलम्स और ऑप्शंस देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसे सीखने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सच बताऊं, एक्सेल हर कोई सीख सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एक्सेल आपके काम आएगा। दोस्तों, प्रॉब्लम एक्सेल में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी बेसिक्स सही तरीके से समझाए ही नहीं गए, और इसी वजह से हम एक्सेल खोलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, गलती होती है और फिर सोच लेते हैं ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन आज ये सोच बदलने वाली है। अगर आप सच में एक्सेल सीखना चाहते हो तो आपको 3 या 6 महीने का कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में एक्सेल में बेसिक से लेकर वो सब कुछ सिखा दूंगा, जिसके बाद आपको एक्सेल में काम करना बिल्कुल आसान लगेगा। हम हर छोटी चीज क्लियर करेंगे, क्या होता है सेल, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, और उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो अब तक आपको एक्सेल सीखने से रोक रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सेल में असल में काम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक्सेल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप में ही मुझे एक्सेल का जो शॉर्टकट है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से शो होता है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर डेस्कटॉप में उसका जो शॉर्टकट आइकन है वो नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं? उसके लिए नीचे यहाँ पे टास्क बार में देखिए सर्च बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको शो होगा। तो यहाँ से आप ओपन में क्लिक करेंगे या फिर आप एंटर की जो है प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक्सेल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन में नीचे, ठीक है, टास्क बार में इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सभी ऐप्स की जो लिस्ट है वो दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेल ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी शो होता है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस करके, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप्स दिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस एक्सेल 2007, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। उसके अलावा एक और शॉर्टकट है, उसमें क्या करना है आपको, रन कमांड के थ्रू आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो उसमें आपको कीबोर्ड में अपने, ठीक है, विंडोज़ और आर इसको साथ में द प्रेस करना है कीबोर्ड में, ठीक है, विंडोज़ प्लस आर। तो इस तरह से रन कमांड ओपन होती है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एक्सेल और एंटर प्रेस कर देना है, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके हैं जिससे आप कंप्यूटर में एक्सेल जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम एक्सेल आपके सामने आता है इस तरह से, तो आप बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे और कई सारे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें समझ नहीं आता कि भाई कैसे काम करना है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको जो है, ये जो इंटरफ़ेस है एक्सेल का, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक्सेल 2021 अगर ओपन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो उसका इंटरफ़ेस थोड़ा डिफरेंट है। ये 2007 वर्ज़न है, ठीक है? तो अलग-अलग वर्ज़न होते हैं एक्सेल के, ठीक है? तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें और इसमें, ठीक है? कोई डिफ़रेंस नहीं है। देखिए, ये टैब्स हैं ऊपर, ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है? थोड़ा-सा जो डिज़ाइन है वो चेंज है, ठीक है? नीचे भी ये बॉक्सेस हैं, सेल्स वगैरह ये यहाँ पे भी हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी वर्ज़न आपके पास है, तो उस पे आप आसानी से एक्सेल काम कर सकते हैं, ठीक है? तो सिमिलर ही है, कोई डिफ़रेंस नहीं है, थोड़ा-सा डिज़ाइन में चेंज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हमको क्या समझना है कि एक्सेल में ये जो है ये सब है क्या? जो इसका इंटरफ़ेस है उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो वहाँ से शुरुआत हम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला होता है वर्कबुक, ठीक है? एक्सेल में वर्कबुक बेसिकली क्या होती है? जैसे हम एमएस वर्ड में कोई फ़ाइल सेव करते हैं या कहीं हमने कोई क्रिएट किया डॉक्यूमेंट, तो उसको हम जब सेव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ़ाइल, ठीक है? तो वैसे ही एक्सेल में जब हम यहाँ पे शीट्स क्रिएट कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, उसको जब हम सेव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ़ाइल को? वर्कबुक, ठीक है? अब एक वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स हो सकती हैं, ठीक है? एक होता है वर्कबुक, एक एक होती है वर्कशीट, ठीक है? तो वर्कशीट क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए नीचे पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है? तो ये एक ही वर्कबुक के अंदर है। जैसे एक बुक होती है उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, तो वैसे ही वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, ठीक है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो हम एक वर्कबुक में कई सारी शीट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे करते हैं शीट क्रिएट? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये 3 शीट क्रिएट हैं, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक शीट और ओपन हो जाएगी, शीट 4, क्लिक किया शीट 5, क्लिक किया शीट 6, क्लिक किया शीट 7।
हर सीट में हम डेटा जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर क्या होती हैं? सीट्स होती हैं, ठीक है? और वर्कबुक क्या है? एक फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है। जब आप एक्सेल में काम करके उसको सेव करते हैं, तो वो जो फ़ाइल होती है, उसको हम बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है? और वर्कबुक के अंदर होती हैं सीट्स। अब इस सीट्स को हम डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सीट क्रिएट की, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कर्सर रखा, राइट क्लिक माउस में प्रेस करूँगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए जो सीट 7 थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है? उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस जैसे रीनेम करना है अगर, यानी इस सीट 6 है ना इसका नाम, इसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे रीनेम पे क्लिक किया, तो मैं जैसे इसको रख देता हूँ लेट्स से डेटा कर देते हैं, ठीक है? कुछ भी नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सीट का। फिर से उस सीट पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से आप इसको जैसे मान लीजिए टैब कलर चेंज करना है, तो यहाँ से रेड कर दिया, ठीक है? तो इसका टैब कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? मूव कॉपी करना है, तो मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सीट 3 के पहले ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने ओके किया, तो यहाँ पे देखिए सीट 3 के पहले यहाँ पे ये सेल आ गई, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस का यूज़ है, ठीक है? इसको और डिटेल में अभी आगे हम सीखेंगे। तो वर्कबुक और जो शीट्स है वर्कशीट उसको हमने समझ लिया, ठीक है? अब देखिए ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं सीट के अंदर, ठीक है? इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स, ठीक है? ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है? और सेल किससे मिलकर बनती है? कॉलम और रोज़ से, ठीक है? अब कॉलम क्या है इसमें? जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में आपको शो हो रहा है ना ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे तो ये है कॉलम्स। जैसे मैं एक कॉलम पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एच और ये जो तिरछा इसको क्या बोलते हैं? रोज़, ठीक है? 1 और इनके नेम्स भी हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पूरा लास्ट तक जहाँ तक होगा, ठीक है? वो स आपकी रोज़ हो गई और ये हो गए आपके कॉलम्स, ठीक है? और जब रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं तो क्या बनती है? सेल बनती है, ठीक है? तो ये है सेल्स जिसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं। तो जब भी सेल्स में हमको डेटा डालना होता है इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है? तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं सेल में डेटा डालना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? सेलेक्ट करना कैसे है? माउस से आपको बस लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है जिस भी सेल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा फिल करने के लिए मैं सिर्फ जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकता हूँ, ठीक है? नंबर्स हों या टेक्स्ट हों या सिंबल वगैरह जो भी आपको टाइप करना है फॉर्मूला। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? तो ये डेटा इसमें टाइप हो चुका है, ठीक है? और अगर मुझे डेटा को एडिट करना है तो मैं कैसे एडिट करूँगा? मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, ठीक है? सेल को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, अब मैं इस डेटा को जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ और कुछ और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे जैसे हम किसी का नेम टाइप कर देते हैं, निकिता, ठीक है? तो इस तरह से या सीधे सिंपल 1 2 3 ठीक है? ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। सिंपल एंटर किया उस पर 1 2 3 है, 2 3 4 हम टाइप कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप एडिट कर सकते हैं डेटा, ठीक है? अभी आगे हम जब टाइपिंग के बारे में सीखेंगे तो उसमें भी और डिटेल से हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो सेल्स हो गई, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं, ठीक है? और ये सेल्स हैं। उसके बाद आपका हर जो सेल है ना उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने कोई सेल सेलेक्ट की है, ये वाली, ठीक है? अब इसका एड्रेस क्या है? यहाँ पे देखिए ऊपर पे एक बॉक्स है नेम बॉक्स नाम से, उसमें यहाँ पे एड्रेस हो रहा है D4 ठीक है? D4 अब ये D4 हुआ कैसे? कौन से कॉलम में है ये सेल? D कॉलम में, ठीक है? ये वाला कॉलम है D और कौन से आपके रो में है? 4 रो में, 4th नंबर की रो में, है ना? तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है यहाँ पे D4 और जैसे मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये F कॉलम में है और दूसरे नंबर की रो में तो F2 ठीक है? इस तरह से हर जो सेल है उसका अपना एक एड्रेस होता है और ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम फ़ॉर्मूला वगैरह लगाते हैं या सेल रेफरेंसेस के लिए, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए ऊपर पे ये जो बॉक्स आपको शो हो रहा है ये है फ़ॉर्मूला बार, ठीक है? जब हम सेल में कोई फ़ॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे वो फ़ॉर्मूला शो होता है या फिर अगर जैसे मैंने इस सेल में कुछ भी टाइप किया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है? और मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ फ़ॉर्मूला बार से, जैसे 2 3 4 है, मैं यहाँ पे 2 3 5 कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ से भी फ़ॉर्मूला बार से भी ये एडिट हो सकता है, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई नीचे वाली, ठीक है? अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए ऊपर के ऑप्शंस हैं, ये वाले होम, इंसर्ट, टैब, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा, तो इनको बेसिकली हम बोलते हैं टैब्स, ठीक है? इन्हें कहा जाता है टैब्स और टैब्स के अंदर कई सारे ग्रुप्स होते हैं,
ठीक है? जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। तो ऐसे ही हर टैब के अंदर आप जाएँगे तो आपको ग्रुप्स मिलेंगे, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट, ठीक है? तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन है? कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर, ये सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही हर ग्रुप के अंदर उसके उससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है? स्टाइल्स ग्रुप में स्टाइल करने से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। सेल्स ग्रुप में सेल्स इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट करने से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है? जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट में, ठीक है? तो ये हो गया आपका टैब्स, टैब्स के अंदर हैं ग्रुप्स और ग्रुप्स में कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब जैसे मेरे को मान लीजिए इस सेल के टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कॉपी कर दूँगा, तो ये कॉपी हो चुका है, ठीक है? अब मैं कोई और सेल में जाके यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से इन ऑप्शंस का अपना-अपना यूज़ होता है, ठीक है? तो ये हो गया, उसके बाद हम चले जाते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ ये होता है कि जो भी ऑप्शंस एक्सेल में आप बार-बार यूज़ करते हैं या आपको जल्दी एक्सेस करने की ज़रूरत है, आपको जल्दी से चाहिए कि वो ऑप्शन आप यूज़ कर पाएँ, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है? इसीलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे सेव का ऑप्शन है, तो अगर हमें इस फाइल को जल्दी से सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे? यहाँ पे क्लिक किया सेव में और हम कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे चलिए एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर खाली स्पेस में और न्यू करके हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं एक्सेल, एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ोल्डर बन गया, इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया, ठीक है? अब ये फाइल इस फ़ोल्डर के अंदर सेव होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एक्सेल बेसिक्स, ठीक है? एक्सेल प्रैक्टिस दे देते हैं चलिए, ठीक है? नाम दिया, यहाँ पे नेम टाइप किया और सेव एज़ टाइप एक्सेल वर्कबुक की तरह सेव होगी और सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ऊपर टाइटल बार में इसका नाम आ रहा है एक्सेल प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से, या सिंपल यहाँ पे देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ, इस पर कर्सर ले जाता हूँ तो शॉर्टकट भी शो हो रहा है कंट्रोल प्लस एस, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ में एस कीबोर्ड में प्रेस करूँगा, तो सीधे ये मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है अंडू, रीडू का। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको समझना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है? अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने नेम टाइप किया निकिता, ठीक है? या चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ईज़ी टेक ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप किया। अब मान लीजिए गलती से मुझसे डिलीट हो गया, ठीक है? डिलीट कैसे करते हैं? इस पे मैंने सेलेक्ट किया सेल को और मान लीजिए मुझसे कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस हो गई गलती से, ठीक है? तो ये क्या होगा? डिलीट हो गया। अब ये गलती से हो गया है मुझसे डिलीट, ठीक है? तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं, ठीक है? अंडू क्लियर, इसका क्या यूज़ होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई भी लास्ट एक्शन आपने किया, अभी हमारा लास्ट एक्शन एक्सेल में क्या था कि हमसे डिलीट की प्रेस हो गई, ठीक है? तो अंडू जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो जो लास्ट एक्शन था वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? ऐसा हो जाएगा जैसे आपने वो किया ही नहीं, ठीक है? तो ये अंडू का यूज़ होता है और उसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ज़ी, ठीक है? कंट्रोल के साथ में आप ज़ी की प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा, ठीक है? तो ये अंडू है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गलती से, कुछ टाइप हो गया मुझसे इस तरह से, ठीक है? अब मुझे इसे अंडू करना है तो कैसे करूँगा? यहाँ पे कंट्रोल ज़ी प्रेस करूँगा या अंडू करूँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है? तो जो भी लास्ट एक्शन आपने किया होता है, कुछ टाइप करना है या कुछ डिलीट करना है या कोई कॉपी कर दिया आपने कुछ, ठीक है? उस एक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अंडू का काम होता है। रीडू का काम क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको अंडू कर दिया, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ ईज़ी टेक क्लास को, ठीक है? तो मैंने इसको हटा दिया, गलती से मुझसे अंडू हो गई कोई चीज़, ठीक है? तो उसको मैं यहाँ पर रीडू कर सकता हूँ, ठीक है? तो वापस से रीडू हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया निकिता और हमसे गलती से ये अंडू हो गया, ठीक है? हट गया, तो हम इसको वापस से रीडू कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अंडू और रीडू का ऑप्शन है। अंडू की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल ज़ी और रीडू की होती है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है? तो ये 2 जो ऑप्शंस हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं एक्सेल में, अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमसे गलती से कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो अंडू रीडू से आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे देखिए छोटा-सा एरो है, ये भी बड़ी काम की चीज़ है एक्सेल में, ठीक है? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रिंट करने की
जल्दी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्विक प्रिंट का ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ, या ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है तो ओपन का कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे मेरे को हटाना है कोई यहाँ से, तो ये जो टिक हुआ है ना, इस पर हमको क्लिक करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, जिसमें टिक है वो यहाँ पे ऐड है, और जिसमें अनटिक है वो यहाँ पे ऐड नहीं है, उसको टिक करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने समझ ली सारी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए ऑफ़िस बटन, ठीक है? ये बहुत यूज़फुल है एक्सेल में। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस जो यूज़फुल होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ़िस बटन पर मुझे क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड में आप विंडोज़ की प्रेस कर दीजिए, ठीक है? उससे भी ये ऑफ़िस बटन जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव एज़ है, ठीक है? तो हम जो यूज़फुल है उनको देखते हैं। न्यू का क्या यूज़ है, जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं ब्लैंक वर्कबुक एक न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ में टैब प्रेस करूँ, तो देखिए इस सीट पर हम काम कर रहे थे, अब ये एक नई सीट हमने क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो इस तरह से न्यू सीट आप क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। इसकी शॉर्टकट भी होती है, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस कर देते हैं अगर आप, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट शो होते हैं। देखिए एक्सेल प्रैक्टिस हमने क्रिएट की ना, अभी सेव की तो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? ओपन करना है आपको, देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल को हम सेव करके क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? और अगर मुझे ओपन करना है इस फाइल को, तो मैं यहाँ से गया, ठीक है? हमने ऑफ़िस बटन में क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, तो जो भी एक्सेल फाइल आपने पहले से सेव की है उसको ओपन करने के लिए आप उसे सेलेक्ट करिए और ओपन कर दीजिए, तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये यूज़ होता है ओपन का, ठीक है? तो जो पहले की एक्सेल फाइल्स हैं उनको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेव हमने सीख लिया कि उससे कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है? लेकिन सेव एज़ का क्या यूज़ है? जैसे ये तो मैंने सेव किया है ऑलरेडी, ठीक है? अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है? या हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है? और कुछ और यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो अब जैसे मैंने ये टाइप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिया, इसमें अपडेट किया है, तो इसको सेव करना है सिंपल, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस प्रेस कीजिए, हमको कुछ नहीं करना बाकी, ठीक है? तो जो भी अपडेट हमने किया था, जो भी चेंजेस किए वो सेव हो गए हैं ऑलरेडी उसी डॉक्यूमेंट में। लेकिन अगर मुझे इसको नए नाम से सेव करना है और नई जगह पर करना है, नए फ़ोल्डर पर करना है, तो सेव एज़ का ऑप्शन हम ही कर सकते हैं यूज़, ठीक है? अगर हम सेम फ़ाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव पे क्लिक करके ऐसा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसके लिए हमें सेव एज़ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको एक्सेल प्रैक्टिस 2 नाम दे देते हैं, चलिए, एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है? तो ये फ़ाइल अब दूसरे नाम से सेव हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखिए क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप, ठीक है? प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम में आपको सेलेक्ट कर लेना होता है वो आपका प्रिंटर अगर कनेक्ट होगा तो, ठीक है? या फिर जैसे अभी मेरा कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ आ रहा है, ठीक है? तो अगर आपको पीडीएफ में सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? प्रिंट रेंज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं भाई सारे जो एक्सेल शीट हैं आपकी, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं ना, तो अगर आपको सारी शीट्स को प्रिंट करना है तो ऑल सेलेक्ट कीजिए, या फिर पेज के वाइज़ आप सेलेक्ट बता दीजिए कौन-कौन सी फ़ाइल शीट आपको प्रिंट करनी है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ से 2 से मान लीजिए 5 तक करना है हमको, ठीक है? तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए वो सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश ये हमारे उतने काम के नहीं है, ठीक है? और क्लोज़ आता था, क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल है वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ठीक है? ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये पूरा एरिया जो है रिबन कहलाता है वैसे। उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी टैब्स होती हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर उससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? ये ऑफिस बटन है, यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है? ये आपकी सेल्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं, ठीक है? आपका नेम बॉक्स है, यहाँ पे जो सेल है उसका एड्रेस होता है, ये एड्रेस बार है, ठीक है? और ये आपकी सीट्स हैं। ठीक है? डिफरेंट शीट्स हैं, इस यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू शीट्स इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपको रोज़ में जो है, कॉलम्स के बीच में इस तरह से रो कर सकते हैं, ये स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? ये जो नीचे पे स्क्रॉल बार है इसके थ्रू, ठीक है? तो आपको करना क्या है, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके प्रेस करना है। उसके बाद इस तरह से माउस को मूव करना है, ठीक है? तो आप इधर-उधर स्क्रॉल बार से मूव कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से नीचे को करना है, तो यहाँ से भी वैसे ही सेम लेफ्ट क्लिक को आपको
दबाए रखना है और इस तरह से स्क्रॉल कर देना है इस तरह से, ठीक है? और यहाँ से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ज़ूम इन कर देता हूँ इस तरह से, तो ये ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के लिए होता है, प्लस माइनस पे क्लिक करते हैं तो अगर आप, ठीक है? अब ये बेसिक चीज़ हमारी सारी क्लियर हो गई, ठीक है? अब हम जो है सिंपल इसमें जो डेटा टाइपिंग कैसे होती है, डेटा फिल कैसे करते हैं, वो चीज़ें इसमें हम सीखते हैं, ठीक है? तो अब डेटा टाइपिंग के लिए आपको क्या करना होता है बेसिकली, तो जिस भी सेल में आपको डेटा टाइप करना है या फिल करना है, ठीक है? तो उस सेल को आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं A1 सेल को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब डेटा टाइप करने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेल को सेलेक्ट किया और जो भी मुझे टाइप करना है वो मैं कीबोर्ड में टाइप कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये टाइप कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो मैं जो इसके नीचे वाली जो सेल है, उस पे मूव कर जाऊँगा, ठीक है? तो अब ऊपर डेटा एंटर हो चुका है। तो आपको सेलेक्ट करना है और जस्ट टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स टाइप कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, नीचे वाली सेल में, ठीक है? लेकिन अगर आप कीबोर्ड में इस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब अगर आप इस वाली सेल में जाना चाहते हैं, राइट वाली सेल में, ठीक है? डाउन सेल की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है कीबोर्ड में, ठीक है? तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे, तो आप जो राइट वाली सेल है, उसमें चले जाएँगे, ठीक है? अगर मुझे इधर को टाइप करना है, जैसे मान लीजिए अब मैं नेक्स्ट सेल में टाइप करना चाहता हूँ अ, टोटल मार्क्स, ठीक है? टोटल मार्क्स, फिर से टैब की प्रेस करेंगे, तो जो राइट वाली सेल है, उसमें चले गए, ठीक है? अब हम कुछ और टाइप करना चाहते हैं, जैसे हम टाइप करना चाहते हैं ऑब्टेन्ड या फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं मिनिमम मार्क्स, ठीक है? फिर से टैब की दबाएँगे, तो लेफ्ट वाले पे राइट वाली सेल पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है? फिर से टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है? और एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे वाली सेल में चले जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा आप कैसे नेविगेट कर सकते हैं सेल्स के बीच में, ठीक है? कीबोर्ड में कीज़ होती हैं लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, ठीक है? तो अगर लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट को, अप तो अप को, ठीक है? डाउन करेंगे तो नीचे वाली सेल्स को और राइट करेंगे तो राइट वाली सेल्स को, ठीक है? तो इससे भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जैसे आप कुछ भी टाइप करते हैं सेल में एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे को, ठीक है? नीचे वाली सेल पे सेलेक्ट हो जाएगी आपकी नीचे वाली सेल या टैब की प्रेस करेंगे तो राइट को, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब ये टाइप हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स में क्या है, हम चाहते हैं कि भई ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है? यानी हम जो भी डेटा हमने टाइप किया सेल में, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मुझे कैपिटल लेटर में टाइप करना है ये, ठीक है? तो मैंने अप एरो की प्रेस की, यहाँ पे गया। अब या तो मुझे अगर पूरा ही चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सी टाइप कर दूँगा कैपिटल लेटर में, ठीक है? जैसे मैं यहाँ से कैप्स लॉक मैंने ऑन की, ठीक है? जिससे हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया SUBGECT सब्जेक्ट एस, ठीक है? सब्जेक्ट्स, एंटर प्रेस किया, नीचे आ गए, ठीक है? या तो ऐसे चेंज हो जाएगा डेटा कि आपने सेल को सिलेक्ट किया और सीधे जो टाइप करना है वो टाइप कर दिया। तो पुराना डेटा हट गया और जो नया आपने टाइप किया वो नया टाइप हो गया, ठीक है? या फिर अगर आपको सिर्फ़ कुछ ही चेंज करना है, जैसे एस हटाना है यहाँ पर से, ठीक है? तो उस केस में आप कैसे एडिट करेंगे? आपको सेल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करना है उस पर, ठीक है? जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा मैं ज़ूम इन करता हूँ इसको, ठीक है? ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा ज़ूम इन करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा करते हैं, यहाँ तक ठीक है। ठीक है? तो अब जो है, अगर आपको सिर्फ़ एक चेंज करना है, ठीक है? एस हटाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डबल क्लिक करेंगे सेल को सेलेक्ट करने के बाद और मैं यहाँ से बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, तो ये वर्ड हट जाएगा, ठीक है? और वर्ड्स के बीच में जाना है, जैसे मुझे मान लीजिए ई हटाना है, तो लेफ्ट एरो की या राइट एरो की, इस तरह से आप जा सकते हैं और इसको हटाना है, ई को फॉर एग्ज़ाम्पल बैक स्पेस की प्रेस की, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वापस से टाइप कर देता हूँ ई और हम वापस से एस भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वर्ड्स के बीच में भी आप जा सकते हैं या फिर क्लिक करके भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे सी हटाना है, तो ये सी, ठीक है? इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, वर्ड्स के बीच में एडिट करना है तो, ठीक है? बेसिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। एंटर प्रेस करेंगे, हम नीचे वाली रो सेल में जो है आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं आपका सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं हिंदी, एंटर प्रेस किया नीचे आए, ठीक है? इंग्लिश,
एंटर प्रेस किया, नीचे आए, मैथ, एंटर प्रेस किया, नीचे आए, हिस्ट्री, एंटर प्रेस के नीचे आए और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम साइंस, ठीक है? उसके बाद एरो कीज़ का यूज़ करके हम चले जाते हैं यहाँ पर, या माउस से भी आप जहाँ पे जाना चाहे जा सकते हैं। जैसे ये वाली सेल में जाना है तो माउस से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है? और टोटल मार्क्स यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 100, ठीक है? अब एक चीज़ मैं एक्सेल की आपको बताता हूँ जो यूज़फुल होगी आपके लिए, क्विकली आप कर पाएँगे। जैसे अब मान लीजिए टोटल मार्क्स में हमें हर सेल में, ये जो नीचे वाली सेल्स है ना, इन सभी में 100 ही टाइप करना है, ठीक है? कुछ और नंबर हमें नहीं टाइप करना है, सिर्फ़ 100 ही टाइप करना है। तो अगर हमें ऑटो फिल करना है, ठीक है? उस फीचर को बोलते हैं ऑटो फिल। तो हम कैसे करेंगे? हमको यहाँ पे जाना है नीचे पे, ठीक है? इस सेल के बॉटम में, राइट बॉटम में जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम सेल के राइट बॉटम में जाते हैं तो प्लस हो गया, ठीक है? अब अगर मुझे 100 हर सेल में लिखना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं खुद टाइप नहीं करूँगा इस तरह से 100, फिर मैं एंटर करूँ 100, ऐसे नहीं, ठीक है? तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं? सेल को सेलेक्ट किया, कुछ भी डिलीट करना है तो ठीक है? अगर आपको सेल के डेटा को डिलीट करना है, सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट, सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है? तो यहाँ से हम प्लस किया और इस तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक है? तो ये सारा सेम जो डेटा है वो ऑटो फिल हो जाएगा बाकी सेल्स में भी जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे, ठीक है? तो ड्रैग कैसे करना है? आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है, ठीक है? और लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है माउस के और इस तरह से जहाँ तक आपको ड्रैग करना है आप ड्रैग कर दीजिए। तो बाकी उसमें भी ड्रैग हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, ठीक है? डिलीट के लिए आपको डिलीट की कीबोर्ड में प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गया मिनिमम मार्क्स, हम यहाँ पे 33 करते हैं और इसी तरह से प्लस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को दबाकर ड्रैग करके बाकी सेल्स में अप्लाई कर देता है, ठीक है? तो ये ऑटो जो फिल है उस फीचर का यूज़ होता है, ठीक है? ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे लिख देते हैं 45, ठीक है? इंग्लिश में लिख देते हैं 54 और यहाँ पे मैथ में हम 23 कर देते हैं, ठीक है? हिस्ट्री में 45 और यहाँ पे साइंस में हम 31 कर देते हैं, ठीक? तो ये हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद रिज़ल्ट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो रिज़ल्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो 45 में पास, ठीक है? पास, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएँगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे भी पास, ठीक है? तो देखिए जो मैंने ऊपर टाइप किया है ना, अगर वो नीचे भी टाइप करना होगा सेम, तो अगर मैं पीए लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमैटिकली वो सजेशन देता है, क्या ऊपर वाला वर्ड्स टाइप करना चाहते हो? तो आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? आपको पूरा वर्ड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पी-ए लिखा, तो पास आ गया, तो एंटर प्रेस करिए, ठीक है? अब यहाँ पे फेल करना है, तो यहाँ पे मैं फेल लिख देता हूँ, फेल, एंटर प्रेस किया, नीचे आए और यहाँ पे लिखना है पास, तो पी टाइप करूँगा ना, ऊपर सीधे पास आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे ए डबल एस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस किया, पास, ठीक है? और यहाँ पे फेल, तो एफ टाइप किया तो फेल आ गया, एंटर प्रेस किया, फेल, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑटो जो फिल फीचर है उसका यूज़ आप कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है? तो ये आपकी हो गई जो बेसिक टाइपिंग फीचर्स हैं, ठीक है? उसके अलावा अ, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अभी ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं है डेटा, ठीक है? अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए मिनिमम मार्क्स जो लिखा ना एस छुप रहा है, ठीक है? टोटल मार्क्स में यहाँ पे देखिए छुप रहा है, पूरा वो आ नहीं रहा है, तो इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, विड्थ जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है क्विकली करने वाला, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? तो बड़ा वर्ड जब आप टाइप करते हैं तो ये जो रो है उससे बाहर जाता है। हालाँकि बाहर एक्चुअल में नहीं जाता, ठीक है? अगर मैं ये वाली रो सेलेक्ट करूँ, ठीक है? G2 तो यहाँ पे देखिए ऊपर एड्रेस बार में फ़ॉर्मूला बार में आप जाएँगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? अगर मैं F2 में जाता हूँ तो यहाँ पे है ईज़ी टेक क्लास, इसका मतलब ये इसी में है लेकिन शो ऐसे कर रहा है, ठीक है? तो ऑटो फिट करने का तरीका क्या है? एक तो आप क्या करिए, जिस भी कॉलम की आपको विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो यहाँ पर जाना है, उस कॉलम के बॉटम राइट में है, ठीक है? और जाकर जैसे प्लस आएगा आपको माउस से डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका ये है क्विकली करने का कि आप यहाँ पे गए डबल क्लिक किया, ऑटो फिट हो गया। और एक दूसरा तरीका है जिसे मैं इसको इधर को लाता हूँ तो मैंने ये नीचे कॉलम इस तरह से रो इसको जो कर्सर है इसको किया है, ठीक है? मतलब लेफ्ट को लेके आया हूँ। अब जैसे यहाँ पर मुझे दूसरा तरीका क्या है? जैसे इसको भी करना है यहाँ पे क्योंकि ये एडजस्ट नहीं है कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है सेल्स, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन है जहाँ से आप सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हाइट का लिए भी आप हाइट के लिए भी आप कर सकते हैं कि अगर हाइट एडजस्ट करनी है आपको सेल की, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से हाइट, ठीक है? ऑटो फिट रो हाइट, तो यहाँ से हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे ले जाइए, प्लस पर डबल क्लिक कीजिए इस तरह से। अब जैसे इसकी क्या हुई है, विड्थ ज़्यादा है, ठीक है? हालाँकि इतनी विड्थ की इसको ज़रूरत नहीं है, तो हमको कम करना है इसकी विड्थ को, तो सेम तरीका है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये विड्थ आ जाएगी, ठीक है? उसके अलावा हम इसे डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट की कीबोर्ड में प्रेस की तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक टाइपिंग के जो है ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो टाइपिंग और एडिटिंग से रिलेटेड तो चीज़ें हमने सीख ली कि शीट्स में बेसिकली जो सेल्स है उसके अंदर डेटा कैसे टाइप करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है कि आपको डेटा को कैसे फॉर्मेट करना है, ठीक है? शीट में अगर आपको डेटा को एक उसका जो लुक है उसको बेटर करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए जैसे हमने डेटा यहाँ पे एंटर किया है, तो वो एक सिंपल फॉर्मेट में है, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, ठीक है? अगर हमें इसके लुक को बेटर करना है, इसको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे इसको एक टेबल स्टाइल में इस डेटा को रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर्स ऐड करूँगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरे जितना भी ये डेटा सेल्स की रेंज है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भी डेटा है, ठीक है? तो सेलेक्ट कैसे करते हैं आप, बेसिकली एक से ज़्यादा सेल्स को, जैसे एक सेल को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आपने सिंपल उस सेल पर क्लिक कर लेना है, वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? अब जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे इस सेल में वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस सेल में जो ये नंबर्स है इसको बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? होम टैब में यहाँ पर जाऊँगा ऊपर देखिए, और यहाँ से ये फ़ॉन्ट ग्रुप में बी पर क्लिक करूँगा, ठीक है? या कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, नंबर प्लो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? इसको हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल ज़ी से, ठीक है? तो सिंगल सेल में अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कुछ भी, जैसे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसका साइज़ बदलना है यहाँ से, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप में ही ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? स्टाइल मतलब जैसे अभी ये एक फ़ॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप कई और भी दूसरे जो थीम फ़ॉन्ट है, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो थीम फ़ॉन्ट है, वो चेंज हो जाएगा। साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट किया सेल को, साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ से आप जो भी साइज़ अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आपको करना है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एक सेल में बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ से सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप जो है ऑल बॉर्डर्स इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं हटाता हूँ तो देखिए इस सेल में बॉर्डर जो है ऐड हो चुका है, ठीक है? कंट्रोल ज़ी करके हम इसे अंडू करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस है, जैसे फिल कलर का है, ठीक है? अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर इसके बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको कंट्रोल ज़ी करके मैंने हटा दिया इसे, ऐसे ही अगर आपको जो ये नंबर है, इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने रेड कर दिया, ठीक है? तो अभी हम हटा रहे हैं कंट्रोल ज़ी। तो इस तरह के ऑप्शंस फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अलाइनमेंट से रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो अब जैसे मुझे इस पूरे जो ये डेटा है, जो सेल्स की रेंज है जिसमें डेटा है, इसको मेरे को टेबल बनाना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल क्लिक करना है और एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट सेल को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक माउस में प्रेस करना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है, ठीक है? जहाँ तक भी आपको सेल की रेंज को सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बोल्ड करा तो सब बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से इन सभी सेल्स की रेंज में फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई। जैसे हमें बॉर्डर ऐड करना है, तो यहाँ से हम बॉर्डर पे गए और हमने इस पे ऑल बॉर्डर्स लगा दिया, ठीक है? तो देखिए अब इस जो सेल्स हैं, इन सभी में बॉर्डर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए मैं ऊपर की ये जो रो है, फर्स्ट रो जो है हेडिंग वाली, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है? इसके जो टेक्स्ट है सेल्स के अंदर उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है? अगर इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं लेट्स से ग्रीन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं फिल कलर में गया, ठीक है? और यहाँ से मैंने ग्रीन अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं इसके टेक्स्ट को मान लीजिए ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से पूरी सेल्स की रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर पे गया और यहाँ से मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से
आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मेरे को ये जो टोटल मार्क्स है इनको सेंटर में लेके आना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इन सभी सेल्स को सेलेक्ट किया इस तरह से ड्रैग करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए मैं सेंटर कर देता हूँ इनको, ठीक है? इस तरह से इसको भी सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी सेंटर कर दिया, इसको भी सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको सेंटर कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी स्टाइल्स हैं, जैसे ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स को, और उसके बाद मैं यहाँ से इस गुड वाले को अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, और जो नंबर्स का कलर था वो भी चेंज हो गया, ठीक है? अभी मैं कंट्रोल ज़ी कर रहा हूँ इसे अंडू करने के लिए। उसके अलावा इस छोटे एरो में क्लिक करेंगे मोर के, तो यहाँ पे देखिए और भी स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे हेडिंग के लिए यहाँ पे स्टाइल दिया गया है, ठीक है? तो आपको हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से क्लिक करके देखिए हेडिंग 1 का अगर कर देता हूँ, हेडिंग 2 करता हूँ, हेडिंग 3 करता हूँ, हेडिंग टाइटल जो भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक नंबर्स ग्रुप है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ये जो नंबर्स हैं, ठीक है? ये इसको अगर आपको इसको नंबर में रखना है, ठीक है? इस तरह से डेसिमल फॉर्मेट में, तो वो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है? अभी क्या है, नॉर्मली जब आप सेल में कुछ भी डेटा टाइप करते हैं, तो वो जनरल में रहता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है, ठीक है? लेकिन अगर आपको इसको नंबर्स में रखना है इस तरह से, तो नंबर्स में रख सकते हैं, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो डेटा है टोटल मार्क्स में, ये करेंसी के रूप में होता है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सभी को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर से हम करेंसी सेलेक्ट करते हैं, तो ये करेंसी के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली नंबर ग्रुप से आप डेटा को उसके सही जो फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट उसमें रख सकते हैं, ठीक है? तो अभी कंट्रोल ज़ी करके हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो भी बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, वो सभी आपको होम टैब के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट से रिलेटेड हैं, अलाइनमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है? नंबर से रिलेटेड हैं। ऐसे ही अगर आपको इसको फॉर्मेट एज़ टेबल करना है, ठीक है? जैसे हम अभी तो हमने इसको मैनुअली फॉर्मेट किया, लेकिन अगर आपको सिंपल इसको टेबल बनाना है, तो आपने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेट एज़ टेबल पर क्लिक करिए और यहाँ से कोई एक टेबल का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ से ओके करते हैं, तो ये सीधे जो है कन्वर्ट कर देगा टेबल पे, ठीक है? इस तरह से आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे सेल्स में देखिए कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस जो ये रो है, इसके बीच में एक और रो ऐड करनी है नई, ठीक है? तो मैं यहाँ से मैंने इस रो को सेलेक्ट किया, इसके नीचे मुझे एक रो स ऐड करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्ट शीट रो पर क्लिक किया, तो देखिए इसके ऊपर बेसिकली एक रो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आप रो ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल ज़ी करके भी हम हटा देते हैं। डिलीट करना है किसी रो को, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं इस वाली को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट सी रो, तो ये डिलीट हो गई देखिए। अभी हम कंट्रोल ज़ी करके इसको वापस करेंगे, ठीक है? ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, बेसिक ऑप्शंस। उसके अलावा इंसर्ट करने के लिए यहाँ से आप देखिए पिक्चर्स वगैरह या शेप्स वगैरह भी चीज़ें बहुत सारी हैं, वो यहाँ से भी आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब तक जो है हम जो भी बेसिक्स हैं एक्सेल के, ठीक है? फिर चाहे वो डेटा एंटर करने से रिलेटेड हो, एडिटिंग से रिलेटेड हो या फिर डेटा को फॉर्मेट करने से रिलेटेड हो, वो सभी चीज़ें जो है अब तक हम सीख चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है हमें सीखने की ज़रूरत है और जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आगे की चीज़ है, वो है एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है? तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़ क्या करते हैं कि आपके जो भी डेटा है, ठीक है? उसको जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है? आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? चाहे आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो ये सारे काम एक्सेल जो है खुद ब खुद कर देता है, ठीक है? बस आपको फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होती है और आपका काम जो है हो जाता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ जो है नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर देते हैं, कुछ रैंडम नंबर, ठीक है? इस तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इसका इन सभी ये जो नंबर्स हैं इनका टोटल निकालना है, ठीक है? इन सभी नंबर्स का मेरे को टोटल निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे?
तो सिंपल हमें क्या करना है, तो इसमें हम सबसे पहले बॉर्डर्स भी यहाँ से लगा लेते हैं, ठीक है? ताकि आप बेटर समझ पाएँ। तो अब इन ये जो नंबर्स है इसका मुझे टोटल निकालना है, यानी इसे प्लस करना है, इसको ऐड करना है इन नंबर्स को आपस में। तो उसके लिए हम फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको एक-एक करके इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? जिसमें आपका टाइम जाएगा, लेकिन अगर आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना आता होगा एक्सेल में तो ये आप क्विकली कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप जिस भी सेल में आपको टोटल निकालना है, सबसे पहले उस सेल को आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको टाइप करना होता है इक्वल, ठीक है? जब भी आप फ़ॉर्मूला टाइप करते हैं तो उसका जो शुरुआत होती है वो होती है इक्वल साइन से, ठीक है? जैसे ही आप इक्वल टाइप करते हैं तो एक्सेल को पता चल जाता है कि आप अब फ़ॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है? इक्वल टाइप किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऊपर सम आ रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से B1 से B4 तक की सेल को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है? लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने इक्वल टाइप किया, उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे SUM सम, ठीक है? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, इसको इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने का फ़ॉर्मूला होता है एक्सेल में सम, ठीक है? तो उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है ओपन ब्रैकेट, ठीक है? ओपन ब्रैकेट हमें यहाँ पे लगाना है और उसके बाद हमें एक्सेल को ये बताना है कि कौन से रेंज की सेल्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, अब आपको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो जैसे ही आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए B1 सिलेक्ट हो गई, ठीक है? उसके बाद आपको लगाना है कॉलन का साइन, ठीक है? या फिर चलिए पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट तरीके को, ठीक है? उसके बाद आपको लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे देखिए B1 से B4 तक की सेल सिलेक्ट हो गई। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा, ठीक है? तो ये तो एक तरीका हो गया आपका फॉर्मूला लगाने का, ठीक है? अब इसको दूसरे तरीके से हम लगाते हैं, जैसे इक्वल टाइप किया, इक्वल तो हमेशा आप लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप किया सम, ओपन ब्रैकेट लगाया और उसके बाद आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, आपने ड्रैग किया बेसिकली इस बार, ठीक है? तो आपने क्या किया, पूरा इस तरह से ड्रैग करके सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये सिलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये टोटल निकल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपको कोई और फॉर्मूला लगाना है या फिर मान लीजिए आपको ये सारी सेल्स को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का टोटल आपको निकालना है या इसको ऐड करना है। उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप किया, सम लिखा, ओपन ब्रैकेट लगाया, आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है? उसके बाद आपने टाइप करना है क्या? कॉमा, ठीक है? और लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? कॉलन इस बार आपने टाइप नहीं करना। अगर आपको एक रेंज की सेल्स को में फॉर्मूला अप्लाई करना है तब आप सम, ओपन ब्रैकेट या जो भी वो फॉर्मूला है, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलन लगाएंगे, ठीक है? अगर आपको एक रेंज की सेल्स को सेलेक्ट करना है तो उसके बाद लास्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप सिंपल इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पूरी जो रेंज है सेल्स की, इसका यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ सम करके फर्स्ट सेल और ये वाली सेल का करना है, ठीक है? सबका नहीं करना, बीच की कुछ सेल छोड़ देनी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएँगे इस बार, ठीक है? और जिस भी नेक्स्ट सेल को अपने करना है वो फिर से कॉमा लगाएँगे और फिर जिस सेल को करना है वो, ठीक है? और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका टोटल निकल आएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर उसको डिवाइड करना है तो उसके लिए भी आप फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे प्लस करने के लिए अगर आपको सिर्फ 2 सेल्स के बीच के जो नंबर्स हमको प्लस करना है, ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 और हम 45 कर दें, ठीक है? सम फॉर्मूला ना लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसका भी एक तरीका है। इक्वल आपको टाइप करना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको जस्ट फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है और प्लस आपको ऐड करना है, ठीक है? और सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से भी आप प्लस कर सकते हैं। जो सम फॉर्मूला है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सेल्स की जो रेंज है, ठीक है? उस रेंज में एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, यानी उस रेंज की सेल्स को ऐड करना होता है आपस में, ठीक है? तो ये प्लस का हो गया। माइनस अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, इक्वल आपको लगाना ही है जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे माइनस का साइन आपको ऐड कर देना है। सेकंड सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है?
उसके अलावा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल इक्वल टाइप करना है आपको, उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन आपको एस्टेरिस्क यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? और सेकंड सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा डिवाइड अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना, इक्वल टाइप करना है, ठीक है? फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद बैक स्लैश का साइन देना है, सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है और इस तरह से एंटर प्रेस है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा भी कुछ और भी बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं एक्सेल में, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर अगर मैं फ़ॉर्मूलाज़ टैब में जाता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो जैसे ऑटो सम से रिलेटेड फ़ॉर्मूलाज़ हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है? रिसेंटली यूज़ यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लॉजिकल से रिलेटेड बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो हम कुछ ही फ़ॉर्मूला के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए इसके बीच के मैक्सिमम नंबर को ढूँढना है कि ये जो सेल की रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है? यानी B1 से लेकर जो B4 तक की सेल है, इसके बीच के में सबसे मैक्सिमम नंबर किस सेल में है? तो आप क्या करेंगे, कैसे फ़ॉर्मूला लगाएँगे? इक्वल टाइप करेंगे, मैक्स लिखेंगे, ठीक है? जैसे नॉर्मल हमने सम का फ़ॉर्मूला लगाया था, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलन लगाएँगे और लास्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर आ गया 56 कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 56, ठीक है? तो ऐसे ही मिनिमम का फॉर्मूला है, अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो मिन टाइप करना है, ठीक है? ओपन ब्रैकेट, ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं सारी सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 34 जो है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? ऐसे ही एवरेज निकालना है कि एवरेज क्या है इस सेल्स का, एवरेज नंबर क्या हो सकता है इस सेल के बीच का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी मंथली वाइज सैलरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जनवरी टाइप करते हैं, जैन, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे करते हैं, हम शीट 1 में चले जाते हैं, ठीक है? या शीट 2 में, ठीक है? और इसको ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा और यहाँ पे हम जैन, फ़ेब इस तरह से टाइप करते हैं, ठीक है? और अब हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये नंबर्स को पकड़ लेगा, ठीक है? ऑटो फिल करके। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमको ऐड कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल 20,000, ठीक है? 30,000 और यहाँ पे 35,000 इस तरह से हम डाल देते हैं 45,000, 55, ठीक है? इस तरह से नंबर कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब लेट्स से हमें पता करना है कि ठीक है, अगस्त तक का ही लेते हैं हम, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं जुलाई तक का, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें पता करना है भाई, ये जो हमारी सेल हुई है जनवरी से जुलाई तक, इसका एवरेज क्या है? एवरेज मतलब कि कभी हमने ज़्यादा सेल की है, कभी कम सेल की है, लेकिन एक एवरेज सेल क्या थी? अगर हम कम-ज़्यादा छोड़ दें और हर मंथ देखें कि भाई टोटल अगर हमारी इतनी अ, जून जनवरी से जुलाई तक की सेल हुई है, उसका एवरेज क्या है? हमने हर मंथ एवरेज कितना कमाया है, ठीक है? उसके लिए आप एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एवरेज सिंपल इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटो सम में जाके या फिर आप मैनुअली अगर टाइप करना चाहें, ठीक है? अगर एंटर मैं प्रेस करता हूँ तो ये एवरेज सेल हमारी है 52,000, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको वैसे टाइप करूँगा तो इक्वल टाइप किया, एवरेज यहाँ पे हमको टाइप करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एवरेज का फंक्शन आ गया है, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है एवरेज के फॉर्मूला को, एंटर प्रेस कर इक्वल, ठीक है? एवरेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है? टैब की आपको प्रेस करनी है, जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमैटिकली जो है आपका फ़ॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? एवरेज, ओपन ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक की सेल्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा एवरेज निकल गया, ठीक है? तो ऐसे ही और भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, नंबर को काउंट करने का, ठीक है? बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको शो हो रहा हो, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल में जो एक बिगिनर को सीखनी चाहिए, फिर चाहे वो इसके जो ये इंटरफेसेस को समझना हो, ठीक है? शीट्स कैसे क्रिएट करते हैं या फिर बेसिक
जो डेटा एंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस हैं उनको समझना हो कि डेटा कैसे सेल्स में डाला जाता है, उसको एडिट कैसे किया जाता है, ठीक है? और उसके अलावा जो बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं उनको समझना हो, ठीक है? उसके अलावा जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं एक्सेल में कैसे यूज़ होता है वो समझना हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से फिर जो है एक्सेल को यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? इसके अलावा भी एक्सेल में कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे और भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं एडवांस फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है? और उसके अलावा भी पिवट टेबल वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वो भी आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं एक्सेल को, तो ये वीडियो में अब तक जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं, अगर आप वो सीख लेते हैं, तो आप ईज़िली एक्सेल को यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।